हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आज हम मोशन चैप्टर में ग्राफ की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस उसकी बढ़ नहीं रही है। इसलिए हम इस ग्राफ से हमें दिखता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और जिसका मतलब है v = 0। तो अब हम दूसरे ग्राफ में चलते हैं। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको पहले दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर है, इसलिए इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन में है। तो और हम इस लीनियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से देख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो अब हम अगले ग्राफ में चलते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्राफ लीनियर नहीं है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसमें, और यूनिफॉर्म वेरिएबल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक ही होते हैं। और आप देख सकते हैं अगर किसी भी नॉन लीनियर ग्राफ में अगर ये कंडीशन s प्रोपोर्शनल t टाइम के स्क्वायर से हो, तो उस केस में उस ग्राफ में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो अब हम स्पीड टाइम ग्राफ में देखते हैं। तो हमारा पहला है स्पीड टाइम ग्राफ में कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमें दिख रहा है कि इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में है। अगले में चलते हैं। इक्वल टाइम में आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख सकते हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है, उसका मतलब एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है। तो अगले ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये ग्राफ भी लीनियर था, ये ग्राफ भी लीनियर है, बस टाइम के साथ साथ इसमें जो वेलोसिटी है वो घट रही है, इसलिए इसमें यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसलिए ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है। और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अनइक्वल है, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वीटी ग्राफ हमें दे रखा होता है और हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप इस ग्राफ को देखिए और इसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एरिया अंडर वीटी कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब हमने स्पीड टाइम ग्राफ के भी सारे ये समझ लिए हैं ग्राफ्स। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। आप पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देख सकते हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगले ग्राफ में चलते हैं हम। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि टाइम के चलने के साथ साथ, टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ रहा है, इसलिए वेरिएबल एक्सेलरेशन हमें इस ग्राफ से दिख रहा है क्योंकि वो भी बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हम इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देख सकते हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा एक्सेलरेशन है वो घट रहा है, इसलिए ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो मैंने आपको आज मोशन चैप्टर में सारे डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मैंने आपको सारे ग्राफ की कॉन्सेप्ट समझा दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।